everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In today's session, we are going to discuss some of the channels of digital marketing. अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इसका मतलब क्या होता है। तो चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है वेरियस प्लेटफॉर्म्स या मेथड्स जो हम लोग यूज करते हैं हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन। ठीक है, हर एक चैनल जो रहता है वो उसका एक डिफरेंट अप्रोच रहता है कस्टमर्स को रीच आउट करने का एंड उनसे एंगेज करने का, और हर एक टाइप ऑफ चैनल में अलग अलग कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है एंड डिफरेंट वेज से इंटरैक्शन होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 6 चैनल्स है डिजिटल मार्केटिंग के। एसईओ है, पीपीसी है विच इज पेपर क्लिक और पेड एडवर्टाइजमेंट, मोबाइल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग है। हम ये सारे चैनल्स एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। Okay, so the first channel of digital marketing that we are going to discuss in this video is going to be search engine optimization. So firstly, let me break down the meaning of search engine optimization for you guys. तो आप सब obviously जानते हो कि search engine क्या होता है। सर्च इंजन एक टूल रहता है जो यूजर्स को इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हेल्प करता है ऑन द इंटरनेट इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स। एग्जांपल है गूगल, बिंग, याहू एक्सेट्रा। राइट, सर्च इंजन कैसे वर्क करता है? जब भी आप अपनी क्वेरी को सर्च बॉक्स में लिखते हो, सर्च इंजन के सर्च बॉक्स में जब आप अपनी क्वेरी को टाइप करते हो तो वो बिलियंस ऑफ वेब पेजेस जो वर्ल्ड वाइड वेब पे या इंटरनेट पे अवेलेबल है उनके थ्रू जाता है एंड जो भी सबसे ज्यादा रिलेवेंट रिजल्ट होती है एज पर योर क्वेरी उसे डिस्प्ले करता है। राइट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमाइजेशन? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट करना। राइट, किसी चीज को और बेटर बनाना सो दैट इट इज वर्किंग इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपर एंड एफिशिएंट मैनर। अगर हम एसईओ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ वेबसाइट को एडजस्ट कर रहे हैं टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव फॉर दी सर्च इंजन्स। ठीक है, सो पुटिंग इट टुगेदर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू अ वेबसाइट so that it ranks higher in the search engine results. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का गोल क्या है? वेबसाइट को सबसे ऊपर पे रैंक करना जब भी यूजर रेलेवेंट टर्म्स या फ्रेजेस के बारे में सर्च करता है तब। ठीक है, तो अब हम लोग हमारा जो बुक का डेफिनेशन है उसे समझ लेते हैं, उसे पढ़ते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बूस्टिंग कंटेंट एंड टेक्निकल वेबसाइट सेटअप ऑफ वेबसाइट सो दैट इट अपीयर्स ऑन टॉप ऑफ द सर्च इंजन फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स। तो पहले मैं इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए इट इज द प्रोसेस ऑफ बूस्टिंग कंटेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बूस्टिंग कंटेंट? इट मींस मेकिंग श्योर कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे है वो अपडेटेड है, क्लियर है, हेल्पफुल है, रेलेवेंट है एंड राइट वर्ड्स यूज कर रही है दैट पीपल आर सर्चिंग फॉर। ठीक है, एंड बूस्टिंग टेक्निकल सेटअप ऑफ द वेबसाइट। बूस्टिंग टेक्निकल सेटअप ऑफ द वेबसाइट मतलब क्या? एडजस्टिंग द लेआउट ऑफ द वेबसाइट। इट मे बी द लेआउट, इट मे बी द स्ट्रक्चर, साइट मैप्स अच्छी तरह से फॉलो हो रहा है या नहीं, जैसे पेरेंट चिल्ड्रन हायरार्की होती है, ये सारी चीजें। सो टेक्निकल सेटअप ऑफ द वेबसाइट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि बिहाइंड द सीन्स डिटेल, जो हमारी बीटीएस डिटेल्स होती है हमारी वेबसाइट की, उसे अरेंज कर रहे हैं। मेकिंग श्योर दैट इट वर्क्स वेल, लोड्स क्विकली, ये सारी चीजें जो रहती है वो टेक्निकल सेटअप ऑफ द वेबसाइट पे आती है। ठीक है, सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए हम हमारी जो वेबसाइट है उसका कंटेंट तो बूस्ट करते ही हैं, साथ ही साथ जो हमारी टेक्निकल सेटअप है ऑफ द वेबसाइट उसे भी बूस्ट करते हैं so that it appears on the top of the search engine। अब हम सब जानते हैं कि जब भी हम लोग सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारी पास बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स होती है जो ओवर द पेजेस डिस्प्ले होती है, ओवर सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस, जिन्हें हम सर्व कहते हैं। राइट, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपने देखा होगा जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपके पास 5-6 पेजेस रहते हैं जिसमें वेबसाइट्स रहती है।
आप क्या करते हो, यूजुअली फर्स्ट 2 5 वेबसाइट्स में स्क्रॉल करते हो, फर्स्ट पेज यूजुअली आप स्क्रॉल करते हो अपनी वेबसाइट का, आगे वाले पेजेस पे जाते हो क्या? नहीं जाते हो, राइट। यूजर्स आगे वाले जो पेजेस है उस पे जाता ही नहीं है, जो लास्ट के पेजेस है उस पे नहीं जाता है, यूजुअली फर्स्ट 5 पेजेस पे ही लाइक फर्स्ट 5 वेबसाइट्स को ही यूजर सर्च करता है, क्योंकि यूजर को क्या लगता है वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट वेबसाइट्स है, सबसे ज्यादा हाईली रैंक वेबसाइट्स है, तो हम उन्हीं वेबसाइट्स पे सर्च करते हैं, हम आगे आगे इतना नहीं जाते हैं। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए हम यही करते हैं, हमारी वेबसाइट को फर्स्ट फ्यू पेजेस पे रैंक करने की कोशिश करते हैं, so that it appears on the top of the search engine for specific keywords। एंड ये हम कैसे करते हैं? कीवर्ड्स को यूज करके। अब कीवर्ड्स क्या होता है उसके बारे में डिटेल में हम कमिंग सेशंस में पढ़ने वाले हैं। Search engine optimization is used to attract visitors when they search for our product or website। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर एंड मोर पीपल को या मोर एंड मोर लोगों को ये हमारी जो वेबसाइट है उसके बारे में बता सकते हैं और एक्सेसिबल बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम हमारा जो भी कंटेंट है उसे बूस्ट कर रहे हैं, टेक्निकल सेटअप को बूस्ट कर रहे हैं, सो इससे हम क्या कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट को और ज्यादा डेवलप और बेटर बना रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पर आए और हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में सर्च करें, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा सिंपल लैंग्वेज में कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो आप एक ऐसा इमेजिन करो कि आपका एक लेमनेड स्टैंड है, ठीक है, आप नींबू पानी बेचते हो, नींबू शरबत जो है वो बेचते हो, बट आप अपने बैकयार्ड में बेचते हो, तो आपके कुछ ही फ्रेंड्स को पता है या फैमिली मेंबर्स को पता है, तो बस वही लोग आते हैं। बट अगर आपको उसे पॉपुलर बनाना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो भी लेमन जूस है उसे सब पिए, आप लोगों को अगर उसके बारे में बताना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों तक अपनी जो लेमनेड की स्टैंड की इंफॉर्मेशन है, एड्रेस है, उसके बारे में, फीचर्स के बारे में, सबके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, ताकि मोर एंड मोर पीपल गेट अट्रैक्टेड टू योर लेमनेड स्टैंड, राइट। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए भी हम लोग वही करते हैं, हम बेसिकली ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स को हमारी जो वेबसाइट है उस पर अट्रैक्ट करते हैं, सो दैट मोर एंड मोर ट्रैफिक इज बीइंग जनरेटेड। It is the process of making changes to a website so that it ranks higher in search engine results. The goal is to help the website appear more prominently, सबसे ज्यादा और सबसे ऊपर अपीयर होनी चाहिए आपकी वेबसाइट, जब जो आपके यूजर्स है वो रेलेवेंट टर्म्स और फ्रेजेस को सर्च करते हैं, ठीक है। और हमारी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रहती है उसके काफी सारे की फैक्टर्स रहते हैं या कंपोनेंट्स रहते हैं। इसका मतलब आपकी जो एसईओ रहती है उसके काफी ज्यादा कंपोनेंट्स रहते हैं, जिन्हें हम एक एक करके कमिंग सेशंस में अंडरस्टैंड करने वाले रहते हैं, और इन्हीं कंपोनेंट्स के जरिए हम लोग और हमारी वेबसाइट को ज्यादा बेटर डेवलप कर पाएंगे एंड ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर पाएंगे। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता दूं तो आपकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसमें कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंटेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेबसाइट का डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपकी हाइपरलिंक्स होती है, साइट मैप्स होती है, ये सारी चीजें भी आपकी एसईओ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सो इन शॉर्ट, SEO helps your website show up in search results when people look for things related to what you offer। I hope आपको जो फर्स्ट हमारा चैनल है डिजिटल मार्केटिंग का वो काफी ज्यादा अच्छी तरह से समझो। और SEO के काफी ज्यादा एडवांटेजेस भी है, जैसे कि इंक्रीज्ड विजिबिलिटी। SEO हेल्प करता है हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पे हायर रैंक कराने पे, जिसकी मदद से क्या होता है, मोर एंड मोर पीपल विल फाइंड एंड विजिट योर वेबसाइट व्हेन सर्चिंग फॉर रेलेवेंट टर्म्स। इससे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होती है, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल जो है वो आपकी वेबसाइट्स को क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट पे आते हैं। एंड अगर हम पेड एडवर्टाइजिंग से कंपेयर करें तो आपका जो SEO है वो काफी ज्यादा चीप है, और आपका जो SEO है वो यूजर के एक्सपीरियंस को भी काफी ज्यादा एनहांस करता है। SEO जो रहता है वो क्रेडिटेबिलिटी एंड ट्रस्ट भी ऑफर करता है, क्योंकि SEO के जरिए आपकी जो वेबसाइट रहती है वो हायर रैंक करती है, एंड जो वेबसाइट हायर रैंक करती है वो जो रहती है वेबसाइट एक ट्रस्ट क्रिएट कर देती है अमंग द यूजर्स। People usually tend to trust websites that appear at the top of the search engine results than those who are at the lower page, right? And competitive advantage भी होता है of course SEO जो रहती है
वो हमें हमारी कॉम्पिटिटर्स से हायर एडवांटेज प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती है एंड हम लोग एसईओ के जरिए हमारी जो भी टारगेटेड मार्केटिंग है वो कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं बिकॉज वंस योर साइट इज रैंक्ड वेल यू कैन मेंटेन दैट पोजीशन एंड इससे क्या होगा, आपको कम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी एंड ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स जो है वो आपको देखने मिलेंगे. The second channel that we are going to discuss is going to be mobile marketing. Mobile marketing क्या रहता है? Mobile marketing is a way by which the businesses can reach or connect to the people using their mobile phones. इसका मतलब क्या होता है कि business जो रहती है वो अपने products and services को users तक पहुंचाती है या उन्हें promote करती है थ्रू स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स. ठीक है, बहुत सारी वेज होते हैं बाय विच मोबाइल मार्केटिंग इज डन एंड मोबाइल मार्केटिंग काफी ज्यादा पॉपुलर भी है क्योंकि वी ऑल नो दैट देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोबाइल फोन यूजर्स. ठीक है, तो मोबाइल मार्केटिंग के जरिए हम लोग कस्टमर्स को रीच आउट कर पाते हैं हैंड हेल्ड वायरलेस डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स के जरिए. इसके काफी ज्यादा मेथड्स है. जो हमारा पहला मेथड है बाय विच मोबाइल मार्केटिंग इज डन इज एसएमएस. एसएमएस stands for short messaging services. ठीक है, तो एसएमएस मार्केटिंग में क्या होता है, टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते हैं. जो बिजनेस रहती है या ऑर्गेनाइजेशंस फर्म्स वगैरह रहती है वो एसएमएस भेजती है, टेक्स्ट मैसेजेस भेजती है अपने कस्टमर्स को. ये शॉर्ट प्लेन टेक्स्ट रहते हैं जो यूजर के मोबाइल फोन पे डायरेक्टली भेजे जाते हैं. ठीक है, तो हमारी एसएमएस के एडवांटेजेस क्या रहते हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है. जो बिजनेस रहते हैं वो कस्टमर्स को डायरेक्टली रीच आउट कर पाते हैं ऑन देयर फोन्स इंश्योरिंग हाई विजिबिलिटी. और जो टेक्स्ट मैसेजेस है उनके जनरली जो ओपन रेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईमेल्स, राइट. तो इसलिए एसएमएस काफी ज्यादा पॉपुलर भी है एंड और ये आइडियल एंड शॉर्ट होता है बिकॉज दे आर वेरी क्विक एंड सिंपल. तो अगर हमें कोई शॉर्ट टाइम सेंसिटिव ऑफर्स या इंफॉर्मेशन भेजनी रहती है तो उस टाइम पे हम लोग एसएमएस का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई रेस्टोरेंट में जाते होंगे, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी वगैरह, बास्किन रॉबिन्सन, वहां पे आउटलेट्स पे जाते होंगे, दे आस्क यू फॉर योर नंबर. तो वहां पे वो लोग जो भी ऑफर्स रहते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर्स वगैरह, वो आपको एसएमएस के जरिए भेजते रहते हैं, राइट. आपने नोटिस किया होगा. और कूपन कोड भेजते रहते हैं फ्री डिजर्ट वगैरह के लिए. तो ये सारी चीजें जो है फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर मोबाइल मार्केटिंग. जो सेकंड एप्लीकेशन है या वे है बाय विच मोबाइल मार्केटिंग इज डन इज कॉल्ड एज MMS. It stands for Multimedia Messaging Service. MMS में क्या होता है, मल्टीमीडिया कंटेंट जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस जो रहते हैं वो मोबाइल डिवाइसेस को भेजे जाते हैं, कस्टमर्स को भेजे जाते हैं. तो ये भी सिमिलर होता है एसएमएस के जरिए, बस डिफरेंस ये होता है एसएमएस प्लेन टेक्स्ट मैसेज होता है और यहाँ पे मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जैसे कि वीडियो, इमेजेस, ये सारी चीजें भी इंसर्ट की जाती है. फॉर इंस्टेंस अ क्लोथिंग स्टोर माइट सेंड अ वीडियो शोकेसिंग देयर लेटेस्ट कलेक्शन. ये आपने काफी बार नोटिस भी किया होगा. इसके एडवांटेजेस क्या है कि मल्टीमीडिया कंटेंट जो रहता है वो काफी ज्यादा यूजर का अटेंशन ग्रैब करता है और हायर एंगेजमेंट ड्राइव करता है. एंड एमएस के जरिए जो बिजनेस है वो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर पाता है इमेजेस और वीडियोस के जरिए. एंड क्रिएटिव फ्रीडम रहता है, मतलब क्रिएटिविटी के लिए काफी ज्यादा स्पेस रहती है यहाँ पे, राइट. जैसे कोई ट्रैवल एजेंसी जो रहती है वो वीडियोस आपको भेज सकती है. किसी डेस्टिनेशन, कोई टूर पैकेज वगैरह है तो उसका पूरा वीडियो भेज सकती है, पैकेजेस एंड ऑल का, कि कैसे वो एरिया दिखता है, सिटी दिखती है. सो ऑल ऑफ दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर मोबाइल मार्केटिंग अंडर एमएस. जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ मोबाइल मार्केटिंग है दैट इज इन ऐप मार्केटिंग. इन ऐप मार्केटिंग मतलब क्या होता है, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विद इन अ मोबाइल एप्लीकेशन. ठीक है, जैसे आप काफी सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते होंगे तो वहां पर आपको बैनर एड्स दिखती होगी. जैसे एक फिटनेस ऐप जो रहेगा वो कुछ एड्स दिखा सकता है, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल के रिलेटेड पुश नोटिफिकेशंस आते होंगे, अलर्ट मैसेजेस आते होंगे. ठीक है, जब भी वो लोग रिएक्टिवली हम लोग ऐप को यूज नहीं करते हैं उस टाइम पे हमें ऐसे टाइप के मैसेजेस आते हैं. जैसे हमारा जो गेमिंग ऐप रहता है वो हम लोगों को काफी बार नोटिफिकेशंस भेजता है हमारे उस गेम को, एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए. ठीक है, ऑफर डिस्काउंट्स जो रहते हैं, जो स्पेशल डील्स रहती है, वो सारी चीजें, प्रमोशन ऑफर्स, जैसे कि कोई ई कॉमर्स ऐप जो रहता है वो फ्लैश कर सकता है सेल का एक्सक्लूसिवली टू ऐप यूजर्स, हो सकता है ना.
ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है कि अगर आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो आपको स्पेशल ऑफर्स मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो रहती है वो इन ऐप मार्केटिंग का पार्ट होती है। इन ऐप मार्केटिंग के एडवांटेजेस यही है कि जो एड्स एंड मैसेजेस है दे कैन बी टेलर्ड टू द टारगेटेड ऑडियंस डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस, राइट। और रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप हो गया, हमारी स्पॉटिफाई वगैरह भी जो एड्स रन करती है, ठीक है, डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर करती है, प्रीमियम फीचर्स जो है वो बताती है। तो ये सारा फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर इन ऐप मार्केटिंग, ठीक है। आई होप आपको मोबाइल मार्केटिंग क्या रहता है वो समझा होगा। एसएमएस मार्केटिंग जहां शॉर्ट सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते हैं, एमएमएस मार्केटिंग जहां मल्टीमीडिया कंटेंट जैसे इमेजेस एंड वीडियोस भेजे जाते हैं, एंड इन ऐप मार्केटिंग जहां आप प्रमोट करते हो अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए, एड्स के जरिए, नोटिफिकेशंस और प्रमोशंस के जरिए, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड चैनल है डिजिटल मार्केटिंग का, दैट इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या रहता है? ईमेल मार्केटिंग इज अबाउट सेंडिंग ईमेल्स टू पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। जो हमारी कंपनीज रहती है, बिजनेस फर्म्स रहती है, वो जो उनके पोटेंशियल बायर्स है या कस्टमर्स है उनको ईमेल सेंड करती है उनके ईमेल इनबॉक्सेस पर, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करती है। अगर कुछ ऑफर्स या डिस्काउंट्स होते हैं उन्हें भी यहाँ पे एडवर्टाइज करने का काम करती है companies through email marketing. Email marketing is used to direct them to your website, promote new content, announce events and offer discount. ईमेल मार्केटिंग जो रहता है उसके काफी ज्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग जो रहता है वो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम हमारी जो भी मैसेजेस है उन्हें पर्सनलाइज कर सकते हैं, टेलर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और ईमेल मार्केटिंग जो रहती है वो जो हमारे कस्टमर्स है उनके इनबॉक्सेस में डायरेक्ट की जाती है। सो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड द कस्टमर्स। एंड ईमेल मार्केटिंग जो रहती है वो मेजरेबल रहती है। इसका मतलब वी कैन ट्रैक हाउ मेनी पीपल ओपन आवर ईमेल्स, क्लिक ऑन लिंक्स एंड टेक एक्शन। अब अगर हम टेक्स्ट बुक का जो भी डेफिनेशन है या डिस्क्रिप्शन है उसे पढ़ें तो कंपनीज कम्युनिकेट विद देयर ऑडियंस थ्रू ईमेल मार्केटिंग। ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स में ये स्टेटमेंट जो है वो पूछा जाता है। ईमेल्स आर यूज्ड टू डायरेक्ट पीपल टुवर्ड्स बिजनेस वेबसाइट एंड टू प्रमोट कंटेंट, इवेंट्स एंड डिस्काउंट्स। इसका मतलब क्या है कि ईमेल के जरिए हम लोग ईमेल के जरिए लिंक्स भेजते हैं बिजनेस की वेबसाइट्स को। इसका मतलब जो भी हम लोग ईमेल्स भेजते हैं कस्टमर्स को उसमें लिंक होती है टुवर्ड्स द बिजनेस वेबसाइट, ठीक है। इफ अ कंपनी हैज अ न्यू प्रोडक्ट दे माइट सेंड एन ईमेल विद अ लिंक टू द प्रोडक्ट पेज ऑन देयर वेबसाइट। इससे क्या होता है? इट बिकम्स इजी फॉर पीपल टू क्लिक एंड लर्न मोर और मेक अ परचेज। और हम ईमेल मार्केटिंग के जरिए प्रमोट कर सकते हैं हमारे कंटेंट को। इसका मतलब शेयरिंग इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल्स। अ कंपनी माइट ईमेल अ लिंक टू अ ब्लॉग पोस्ट और एन आर्टिकल। इससे क्या होता है? लोग इन्फॉर्म्ड रहते हैं एंड एंगेज रहते हैं विद कंपनीज कंटेंट। ईमेल के जरिए कंपनीज जो रहती है वो उनके इवेंट्स को अनाउंस कर सकती है, जैसे अपकमिंग सेल्स हो गए, वेबिनार्स हो गए, स्पेशल प्रमोशन हो गए। लोगों को इन्वाइट कर सकती है टू एन ऑनलाइन सेमिनार, स्टोर ओपनिंग इवेंट एंड हाउ टू अटेंड और पार्टिसिपेट पर्टिकुलर इवेंट। उसके बाद डिस्काउंट्स ऑफर कर सकती है, जैसे ईमेल्स भेजे जाते हैं कूपन कोड स्पेशल ऑफर्स के साथ। जैसे कोई कंपनी आपको एक ईमेल कर सकती है डिस्काउंट कोड फॉर 10% ऑफ अ परचेज। इससे क्या होगा? द लोग जो भी पीपल है दे विल बी एनकरेज टू बाय समथिंग, राइट। तो सिंपली यही कहा गया है कि ईमेल्स के जरिए हम लोग हमारी जो कंपनीज रहती है वो उसके यूजर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाती है, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाती है, गाइड कर पाती है पीपल को टू देयर वेबसाइट्स, इंफॉर्मेशन कंटेंट जो है उसे सेंड कर पाती है, इवेंट्स के बारे में बता पाती है और डिस्काउंट्स ऑफर कर पाती है टू एनकरेज बाइंग। ईमेल्स आर डायरेक्ट एंड इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट एंड अट्रैक्ट पीपल टू व्हाट अ बिजनेस हैज। So this was all about today's video। आज हम लोगों ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग को कवर किया। आई होप आपको ये तीनों चैनल्स अच्छी तरह से समझे होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन below। Also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye bye, take care.